हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर्स हब। तो आज जो हम लोग पोएम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है द लैम्प, जो कि एक इंग्लिश पोएट विलियम ब्लेक के द्वारा लिखा गया है। तो देखिए, इस पोएम को ना विलियम ब्लेक के ही एक पोएटिक कलेक्शन जिसका नाम सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस था, तो उसमें इसे ईयर 1789 में पब्लिश किया गया था। और ये पोएम ना एक ट्रिब्यूट है लॉर्ड क्राइस्ट को या जीसस क्राइस्ट को, क्योंकि लॉर्ड क्राइस्ट भी एक लैम्प की तरह ही या एक मेमने की तरह या फिर एक भेड़ के बच्चे की तरह ही वो भी बहुत ही जेंटल, प्लीजिंग और मासूम से हैं। और वो भी जब इस धरती पर पहली बार आए थे तो वो भी इस धरती पर एक बच्चे के ही रूप में आए थे। तो उनके इन्हीं सिमिलैरिटीज़ या क्वालिटीज़ की वजह से इस पोएम का टाइटल द लैम रखा गया है, क्योंकि एक मेमना या एक भेड़ का बच्चा भी लॉर्ड जीसस की तरह ही काफ़ी मासूम और प्यारा सा होता है। तो अब देखिए, इस वीडियो को डायरेक्टली शुरू करने से पहले ना मैं आप लोगों को इस पोएम का एक छोटा सा ओवरव्यू बता देना चाहता हूँ, ताकि आगे चलकर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो और ये पोएम आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, असल में इस पोएम को ना दो स्टैंजाज में डिवाइड किया गया है या दो स्टैंजाज में लिखा गया है। जहाँ पर इसके पहले स्टैंजा में तो पोएट हमें ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक छोटा सा बच्चा एक मेमने से या एक भेड़ के बच्चे से वो ये सवाल पूछता है कि क्या तुम ये जानते हो कि तुम्हें किसने बनाया, किसने तुम्हें ये लाइफ दी या जीवन दिया। तो इसके फर्स्ट स्टैंजा में वो छोटा सा बच्चा बेसिकली उस लैम्प से इस तरह के सवाल पूछता है, और फिर इसके सेकंड स्टैंजा में वो छोटा सा बच्चा खुद ही एक्साइटमेंट में आकर वो उस लैम्प से या उस मेमने से ये कहने लगता है कि गॉड ही हमारे क्रिएटर हैं और उनमें और हम में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि वो भी हमारी तरह ही बहुत ही कोमल, जेंटल और इनोसेंट हैं। इसीलिए वो बच्चा गॉड से प्रे करता है कि गॉड, आप उस छोटे से लिटिल लैम्प को ब्लेस करे या उसे अपना आशीर्वाद दे। और इस पोएम का एक आखिरी इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इस पोएम का जो फर्स्ट स्टैंजा है ना, तो उसमें हमें टोटल 5 राइमिंग कपलेट्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि फीड, मीड, डिलाइट, ब्राइट या वॉइस और रिजॉइस। तो चलिए, अब ये तो हो गया इस पोएम से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए आज का जो हमारा पोएम है द लैम्प, इसे हम लोग शुरू करते हैं। तो इसके फर्स्ट स्टैंजा की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि Little lamb, who made thee? Dost thou know who made thee? Gave thee life and bid thee feed by the stream and over the mead. Gave thee clothing of delight, softest clothing, woolly bright. Gave thee such a tender voice, making all the vales rejoice. Little lamb, who made thee? Dost thou know who made thee? तो इन लाइंस में लैम से इनका मतलब है एक भेड़ का बच्चा या एक मेमना, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। फिर दी का मतलब है यू, यानी तुम या तुम्हें। फिर दोस्त दाउ नो का मतलब है डू यू नो, यानी क्या तुम्हें ये पता है कि किसने तुम्हें बनाया। फिर बिड दी फीड से इनका मतलब है हु हैज़ अरेंज फॉर यू द फूड दैट यू ईट एंड गिव यू द नॉलेज ऑफ हाउ टू ईट ओवर द मीडोज और ग्रासलैंड, यानी क्या तुम्हें पता है कि किसने तुम्हारे लिए ये खाने का इंतज़ाम किया और तुम्हें ये नॉलेज दी कि इसे कैसे खाना है। फिर स्ट्रीम से इनका मतलब है रिवर यानी नदी। फिर मेड से इनका मतलब है मीडो और ग्रासलैंड यानी घास का मैदान। फिर क्लोथिंग से इनका मतलब है वुल या ऊन, जो कि एक भेड़ के शरीर पर उगता है और वो उसे एक कपड़े की तरह प्रोटेक्शन देता है। और फाइनली वेल्स का मतलब है वैली यानी घाटी। तो इस फर्स्ट स्टैंजा का ओवरऑल मीनिंग ये है कि एक छोटा सा बच्चा जब एक घाटी के पास या एक वैली के पास वो एक छोटे से लैम्प को या एक भेड़ के बच्चे को देखता है, तो वो इंसान का बच्चा उस छोटे से मेमने को देखकर वो काफ़ी सरप्राइज हो जाता है। और वो उस छोटे से भेड़ के बच्चे को देखकर वो बच्चा फिर उस लैम्प से ये पूछने लगता है कि क्या तुम्हें ये पता है कि तुम्हें किसने बनाया, क्या तुम्हें ये पता है कि तुम्हारा क्रिएटर कौन है। तो इन सवालों को पूछने के बाद वो बच्चा फिर खुद ही उस मेमने को या उस भेड़ के बच्चे को वो उसके फंक्शन के बारे में या उसके क्वालिटीज़ के बारे में बताने लगता है, जो कि गॉड ने उस छोटे से लैम्प को या उस भेड़ के बच्चे को दिया होता है। तो वो बच्चा उस मेमने से पूछ भी रहा होता है और उसे एक तरह से उसके क्वालिटीज़ के बारे में बता भी रहा होता है। तो बच्चा उस मेमने से फिर ये पूछने लगता है कि क्या तुम्हें पता है कि किसने तुम्हें ये लाइफ या ये ज़िंदगी या फिर ये जीवन दी है। क्या तुम्हें ये पता है कि किसने तुम्हारे लिए ये खाने की चीज़ें अरेंज की है और तुम्हें ये नॉलेज दिया है कि इसे कैसे खाना है।
फिर वो बच्चा इसी तरह से उस लैम्ब से आगे पूछता है कि क्या तुम्हें ये पता है कि किसने तुम्हारे शरीर पर ये मखमल से मुलायम ये वुल या ऊन दिए हैं, जो कि तुम्हारे शरीर पर एक कपड़े की तरह काम करता है और तुम्हें खुशी और आनंद देता है और तुम्हें प्रोटेक्ट भी करता है। क्या तुम्हें ये पता है कि आखिर किसने तुम्हें ये सॉफ्ट या नर्म आवाज़ दी है, जिसकी गूंज से पूरी घाटी में खुशहाली फैल जाती है। तो इन सभी तरह के सवालों को पूछने के बाद और उसके खुद के फीचर्स के बारे में उसी को बताने के बाद वो बच्चा फिर से वो पहले वाले ही सवाल को दोबारा से पूछता है या दोहराता है, और वो उससे कहने लगता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें किसने बनाया है और तुम्हारा क्रिएटर कौन है। तो चलिए, अब ये तो हो गया इसका फर्स्ट स्टैंजा, और अब हम चलते हैं इसके सेकंड स्टैंजा की ओर, जहाँ पर वो छोटा सा बच्चा अपने पूछे गए सवालों के जवाब को भी वो खुद ही एक्साइटमेंट में आकर वो उस मेमने को या उस लैम्ब को बताने लगता है। तो इसके सेकंड स्टैंजा की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि Little lamb, I'll tell thee, little lamb, I'll tell thee, he is called by thy name, for he calls himself a lamb. He is meek and he is mild. He became a little child, I a child, and thou a lamb. We are called by his name. Little lamb, God bless thee, little lamb, God bless thee. तो इन लाइंस में ही जो यहाँ पर वर्ड है ना, तो ये असल में रेफर करता है लॉर्ड क्राइस्ट को या जीसस क्राइस्ट को। फिर मीक का मतलब है समवन हु इज़ वेरी हम्बल, पीसफुल एंड सॉफ्ट काइंड ऑफ पर्सन। और माइल्ड का मतलब है कोई ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही दयालु हो, जेंटल हो और वो सबको रिस्पेक्ट देता हो। तो इसके सेकंड स्टैंजा में पोएट हमें बताते हैं कि वो छोटा सा बच्चा जो है ना, वो उस लैम्ब से या उस मेमने से ये कहता है कि ओ लिटिल लैम्ब, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें किसने क्रिएट किया है। तुम्हारे जो क्रिएटर है ना, जिन्होंने तुम्हें क्रिएट किया है और तुम्हें लाइफ दिया है, तो उन्हें भी लैम्ब के नाम से ही बुलाया जाता है। तो अब देखिए, यहाँ पर जीसस क्राइस्ट को लैम्ब के नाम से इसलिए रेफ़र किया गया है या बुलाया गया है क्योंकि लॉर्ड क्राइस्ट भी एक लैम्ब की तरह ही बिल्कुल इनोसेंट, जेंटल और सॉफ्ट क्वालिटीज़ के हैं। और इसके साथ ही बाइबल में उन्हें लैम्ब ऑफ गॉड भी कहा गया है। तो उनके इन्हीं क्वालिटीज़ की वजह से लॉर्ड क्राइस्ट को लैम्ब से भी आइडेंटिफाई किया गया है या उन्हें उससे कंपेयर किया गया है, क्योंकि लॉर्ड क्राइस्ट भी एक लैम्ब की तरह ही बिल्कुल क्वाइट और जेंटल क्वालिटीज़ के हैं, और वो भी अंदर से बहुत ही लविंग और सॉफ्ट किस्म के हैं, इसीलिए उन्हें मीक और माइल्ड भी कहा गया है। फिर वो बच्चा उस लैम्ब से आगे ये कहता है कि लॉर्ड क्राइस्ट या जीसस क्राइस्ट एक बार बच्चे भी बने थे, जब वो इस धरती पर पहली बार एक बच्चे के रूप में आए थे एज ए सन ऑफ गॉड। इसीलिए वो बच्चा उस लैम्ब से आगे ये कहता है कि मुझ में, तुम में और गॉड में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि वो भी हमारी तरह ही इनोसेंट और लविंग टाइप के हैं, और उनके अंदर भी एक बच्चे की तरह ही इनोसेंस है और एक लैम्ब की तरह ही जेंटलनेस है। इसीलिए बच्चों को भगवान का रूप भी माना जाता है, और हमारे नाम से भी भगवान को या लॉर्ड क्राइस्ट को बुलाया जाता है या रेफ़र किया जाता है। और अब इसके फाइनल दो लाइंस में वो बच्चा लॉर्ड जीसस से दो बार ये प्रे करता है कि ओ गॉड, आप उस छोटे से लिटिल लैम्ब को अपनी ब्लेसिंग दे या उसे अपना आशीर्वाद दे। तो ये पोयम उस बच्चे की इनोसेंस को और उसकी सिंप्लिसिटी को शो करता है। तो इस तरह से वीडियो ख़त्म होता है, एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।